So hello guys, welcome to AS Academy's फर्स्ट लेक्चर। तो गाइस आज हमारा पहला लेक्चर होने वाला AS Academy का, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस सिस्टम। तो मेरा नाम है पीयूष और लेट्स बिगिन। तो गाइस सबसे पहले समझ लेते हैं कि डेटा क्या है। देखो गाइस बहुत सिंपल चीज है। यहाँ पे आप लोग को ये पजल्स दिख रहे हैं। सब कुछ कैसे है, एकदम ऐसे बिखरे हुए ऐसे है ना, कि सिर्फ एक है, एकदम ऐसे बिखरे हुए हैं। अपने पास में बहुत सारी चीजें हैं जो ऐसे बस बिखरी हुई है, अपने को उसका मतलब नहीं पता। तो वो कुछ नहीं है, बस डेटा। मतलब मेरे पास बहुत सारा इंफॉर्मेशन है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये नंबर है। तो ये नंबर है क्या? ये किसी का टेलीफोन नंबर है, घर का पिन कोड है, या फोन नंबर है? आई डोंट नो। बस मेरे पास है, इतना ही है मेरे पास। वो क्या है, किस लिए, क्यों एग्जिस्ट करता है, मेरे को कुछ नहीं मालूम। तो इसी चीज को हम लोग बोलेंगे डेटा, यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स और डिटेल्स दैट नीड टू बी प्रोसेस्ड टू मेक सेंस। समझ रहे हो? यहां देखो एक और एग्जांपल। अभी देखो जो डेटा था वो हम लोगों ने ना, मतलब एकदम ऑर्गेनाइज कर दिया। जो सारे बिखरे हुए पजल के पीसेस थे उनको हमने जोड़ लिया। और फिर ये जो नंबर था ये हम लोगों ने एक फोन बुक में लिख दिया। कहाँ पे लिखा? फोन नंबर कॉलम के नीचे। तो मतलब मुझे पता चल गया कि वो क्या था एक्चुअल में। वो किसी का टेलीफोन नंबर था, या फोन नंबर था, वो मुझे पता चल गया। साथ में यहाँ पे जो जॉन था, ये भी पहले क्या था मुझे पता नहीं था, किसी मूवी का नाम या किसी इंसान का नाम। तो यहाँ पे नेम के कॉलम के नीचे आ गया, तो मुझे पता चल गया कि जॉन एक नाम है। समझ गए? तो इसी को बेसिकली बोला जाता है डेटाबेस। जो अनऑर्गेनाइज डेटा है उसी को आप लोग ऑर्गेनाइज करेंगे तो बन जाएगा डेटाबेस। इजी। तो डेटाबेस बेसिकली अनऑर्गेनाइज डेटा को ऑर्गेनाइज कर देता है, जिससे कि हम लोग उसे इजीली एक्सेस कर पाए और इजीली ढूंढ पाए। मतलब डेटा को मैनेज करने के लिए बेसिकली डेटाबेस बनाया गया है। तो अभी देखते हैं व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो अभी अपने पास यार बहुत सारा डेटा है, उस डेटा को हमने ऑर्गेनाइज कर दिया, तो वो बन गया डेटाबेस। अभी ये जो डेटाबेस है इसे अपने को संभालना भी तो पड़ेगा ना। तो उसी के लिए अपने को बनाना पड़ेगा एक मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली एक सॉफ्टवेयर के रूप में भी हो सकता है, या फिर फिजिकल रूप में भी हो सकता है। बट यहाँ पे मेनली सॉफ्टवेयर के ऊपर ज्यादा फोकस्ड है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होगा बेसिकली, तो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। आप सबके फोन में कॉन्टैक्ट्स ऐप है, तो वहां पे किसी बंदे का नंबर सेव्ड है, राइट? तो आप लोग उसे सर्च कर सकते हो, आप लोग उसका नाम देख सकते हो। उस नाम के अंदर आप लोग जाके देख सकते हो कि किस कौन सा नंबर है। आप चाहे तो उसे एडिट कर सकते हो या डिलीट भी कर सकते हो। तो बेसिकली यही काम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। कोई भी चीज को कोई भी डेटा को क्रिएट करना, एडिट करना या डिलीट करना, वो भी एकदम सिस्टमेटिकली। तो गाइस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में भी ना बहुत सारे अपग्रेड्स हुए। फॉर एग्जाम्पल पहले जो यूज किया जाता था वो था फाइल सिस्टम। मतलब आपके पास बहुत सारे फाइल्स पड़े रहेंगे, एक्सेल की फाइल्स क्रिएटेड होंगी अगर सॉफ्टवेयर वगैरह यूज कर रहे होंगे तो। वरना जो फिजिकल फाइल्स है उसका भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे ऐसे फाइल्स पड़े रहेंगे। आपके डॉक्यूमेंट्स अलग, 10th के डॉक्यूमेंट्स अलग, आपके जो केजी उस टाइम के मार्कशीट्स वगैरह थे वो सब अलग, फर्स्ट टू 10th के मार्कशीट्स अलग। ऐसे बहुत सारे ना फाइल्स ऐसे यहाँ वहाँ पड़े रहते हैं, आपको मिलते नहीं है। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि यार वो डुप्लीकेट होते जाते हैं। मतलब आपके पास एक ही फाइल बहुत सारे हो। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने एक एक्सेल फाइल बनाई, तो भी आप लोग उसी में चेंजेस करते 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 जाते हैं। तो आप लोग इतने चेंजेस कर जाते हैं कि एक ही फाइल चेंज होते होते आपके पास एक का 10, एक का 20 कभी भी हो जाता, आपको पता भी नहीं चलता। तो इसी को बोलते हैं रिडंडेंसी, मतलब डुप्लीकेशन। एक ही डेटा बहुत बार डुप्लीकेट हो चुका है, तो ये फाइल सिस्टम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। फिर आता है डीबीएमएस। यहाँ पे रिडंडेंसी का कोई टेंशन नहीं है भाई, डुप्लीकेशन का कोई इशू नहीं है। यहाँ पे कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छे से मेंटेन होती है।
देन सेकेंड थिंग जो आती है गाइस वो है एक्सेसिबिलिटी। तो मतलब फाइल सिस्टम में ना यार आप लोगों को बहुत बार ऐसे ना ढूंढना पड़ता है कि ये वाला फाइल कहाँ है, वो वाला फाइल कहाँ है, ये वाला डॉक्यूमेंट कहाँ है, वो वाला डॉक्यूमेंट कहाँ है। ऐसे जो फिजिकल रिकॉर्ड्स जो रखने पड़ते हैं वो बहुत ही हेडेक बन जाता है, राइट। बट जो डीबीएमएस है वहां पे आप लोग सर्च कर सकते हो। सर्च कैसे करना है, क्वेरीज लिख सकते हो आप लोग। ये क्वेरीज वगैरह के कॉन्सेप्ट में ना अपन लोग यार बाद में प्रैक्टिकली पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप लोग इतना समझ लो कि हम लोग ना यहाँ पे एक तरीके से सर्च कर सकते हैं। मतलब आप लोग अगर यूट्यूब पे गए तो वहां पे आप लोग सर्च करते हो आप लोग किस टाइप का वीडियो चाहिए, जैसे कोई कुकिंग रेसिपी, तो आप लोग वो कुकिंग रेसिपी डायरेक्टली सर्च कर सकते हो। आपको ढूंढना पड़ता है कि आपके फीड में नहीं ना, तो उसी को बोलते हैं एक्सेसिबिलिटी। देन आता है गाइस डेटा आइसोलेशन। तो फाइल सिस्टम में क्या रहता है यार, डेटा ना ये आइसोलेटेड, मतलब आइसोलेटेड का मतलब अलग अलग जगह पे रहता है, ऐसे एक जगह पे ना फिक्स नहीं रहता। मतलब आप लोग को ना बहुत ढूंढना पड़ता है एक ही चीज पाने के लिए। एक ही चीज के लिए आप लोग को बहुत सारे फाइल से छान लेने पड़ते हैं, तब जाके आपको वो फाइल मिलती है। तो डेटा ना ऐसे प्रॉपरली ऑर्गेनाइज रखा हुआ नहीं रहता। तो डीबीएमएस में कैसा है कि डेटा सेंट्रलाइज रहता है। सेंट्रलाइज रहने का एक बढ़िया रीजन ये है कि आप लोग को ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। डेटा आप लोग को वहां का वही मिल जाएगा, ठीक है। फिर क्या सर, जो फोर्थ नंबर पे आता है वो है सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो फाइल सिस्टम में भाई साहब सिक्योरिटी बहुत बेकार थी। मतलब इमेजिन करो आप लोग के पास एक फाइल है, आप लोग ऐसे उसे कहीं पे भी शेयर कर देते हो, राइट। तो अगर वही सेम फाइल किसी दूसरे बंदे ने किसी और को शेयर कर दिया, तो उसके पास तो उसका पूरा एक्सेस मिल गया ना फाइल का। उसमें कुछ सिक्योरिटी है क्या, वो स्टार्ट टू एंड पूरा एक्सेस कर सकता है, कुछ सिक्योरिटी नहीं है उसमें। बट वही डीबीएमएस में हम लोग ऑथराइजेशन यूज करते हैं। ऑथराइजेशन का मतलब बेसिकली रोल्स के अनुसार, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, अकाउंटेंट। अकाउंटेंट के पास सब सिर्फ फाइनेंस का ही डेटा रहेगा। फिर आप लोग एडमिशन कराने जाते हो, तो वहां पे जो एडमिनिस्ट्रेटर रहता है उसके पास सिर्फ एडमिशन रिलेटेड का इन्फो रहता है। फिर आप लोग प्रिंसिपल के पास जाते हो, प्रिंसिपल के पास देखो पूरे कॉलेज का इन्फो रहता है। वही चीज है यहाँ पे। मतलब रोल के अनुसार सिक्योरिटी डिफाइंड है। आपको जो रोल मिलेगा ना उसी के हिसाब से आप लोग डेटा को एक्सेस कर सकते हो। ऐसा नहीं कि कोई भी आके एक्सेस करके चला जाएगा, ये डीबीएमएस में पॉसिबल नहीं है। आई होप सो ये वाला पॉइंट आप लोग का क्लियर हो चुका होगा। अगर कुछ भी डाउट्स रहेंगे ना गाइस, कमेंट सेक्शन खुला है, बिंदास कमेंट करो, आप लोग को रिप्लाई मिल जाएगा। तो गाइस सर अभी देख लेते हैं डीबीएमएस के कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स। अभी नेटफ्लिक्स ऐसे ही आप लोगों ने ऐप खोला, सब कुछ दिखने लग गया, ऐसा थोड़ी ना रहता है यार। बैकएंड में नेटफ्लिक्स की पूरी टीम बैठी रहेगी ना इसके लिए। नेटफ्लिक्स के अंदर कितने सारी मूवीज है, उन सबको ऑर्गेनाइज करना पड़ा होगा ना। जैसे मुझे धुरंधर देखना है, तो मैं धुरंधर पे क्लिक करूंगा तो मुझे धुरंधर ही प्ले होना चाहिए भाई। तो ऐसे मिलियंस ऑफ यूजर, मिलियंस ऑफ डेटा नेटफ्लिक्स के पास है। बट कभी भी कुछ प्रॉब्लम आएगा, क्यों? क्योंकि वो सब ऑर्गेनाइज थे। ऑर्गेनाइज क्यों थे? क्योंकि उन लोगों ने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज किया। अभी यही सेम चीज बैंकिंग एप्स में होती है। फ्लाइट बुक करते वक्त, रेलवे की टिकट बुक करते वक्त, हर जगह यूज होता है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यार बेसिकली एक नेसेसिटी बन चुकी है सोसाइटी की, जो कि हर जगह यूज होनी ही होनी है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। एंड देन यहाँ पे आता है गाइस यार डीबीएमएस तो 3 लेवल्स, जो बेसिकली हम लोग बोलते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, एक एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन करो गाइस, आप लोग एक कार चला रहे हो, राइट। तो आप लोग बस क्या करते हो, गियर चेंज करोगे, आप लोग बस पेडल दबाओगे एंड स्टेयरिंग व्हील जैसा चाहे वैसे घुमा के चलाओगे गाड़ी को। मगर आपको क्या जानने की जरूरत है कि आप लोगों ने जब स्टेयरिंग व्हील दबाया तो इंजन में क्या प्रोसेस हुआ, फ्यूल के साथ क्या हुआ, फ्यूल कैसे कन्वर्ट हुआ एनर्जी में, ये सब जानने की जरूरत है क्या? आप लोग को जरूरत नहीं है, आपको बस ये जानना है कि गाड़ी को चलाना कैसे है, उसके अंदर का प्रोसेस कैसे काम करता है, वो सब आपको जानने की जरूरत है ही नहीं।
तो ये जो अननेसेसरी डेटा को हम लोग हाइड करते हैं यूजर से, इसी को बोलते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन। समझे? तो मतलब डेटा एक्सट्रैक्शन का सिंपल मतलब ये है कि अननेसेसरी जो भी डेटा है वो यूजर से हाइड कर दो, उसको दिखाओ ही मत। जब जरूरत ही नहीं है तो दिखाना क्यों? इतना ही। तो इसमें ना अपने पास सिर्फ 3 लेवल्स है। पहला है व्यू लेवल, देन है लॉजिकल लेवल, और देन सबसे लोएस्ट है फिजिकल लेवल। तो फिजिकल लेवल से ना अपना डेटा वैसे डायरेक्टली अटैच रहता है। सबसे पहले ना अपन लोग फिजिकल लेवल समझ लेते हैं, राइट? तो फिजिकल लेवल देखो यार, बेसिकली सबसे लोएस्ट लेवल है डेटा एब्स्ट्रैक्शन का। गाइस यार बहुत सिंपल है, देखो यार, नाम से समझ लो बस। फिजिकल लेवल, नाम में क्या लिखा है? फिजिकल। तो मतलब फिजिकल चीज मतलब ऑब्वियसली कुछ ऐसी चीज जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती हो, राइट? तो गाइस फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक माइक्रोफोन का बॉक्स है, ये फिजिकल एग्जिस्ट करती है, राइट? तो ऐसे ही फिजिकल में आपको डेटा स्टोर करने के लिए सर्वर्स लगेंगे, सर्वर्स या फिर हार्ड ड्राइव्स लगेंगे, हार्ड ड्राइव्स नहीं तो एसएसडीज लगेंगे, पेन ड्राइव्स। कोई भी ऐसी चीज जिसमें आप लोग डेटा स्टोर कर रहे हो वो आ जाता है फिजिकल लेवल में। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे हो, यूट्यूब के अंदर बहुत सारी वीडियोस है, तो वीडियोस कहीं तो स्टोर होंगी। ऐसा तो नहीं है कि यूट्यूब खोलते डायरेक्टली दिख जाता है, वो कहीं पे स्टोर होंगी, किसी सर्वर में होंगे, उसी सर्वर से आपको फेच होके दिखेंगे ना। तो वो जिस सर्वर में है, जो फिजिकल डिवाइसेस है जहां पे डेटा स्टोर होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं फिजिकल लेवल। बस इतना सिंपल सा चीज है ये। देन गाइस आता है लॉजिकल लेवल। तो लॉजिकल लेवल, नाम देखो भाई साहब, लॉजिकल। ये चीज रियल में एग्जिस्ट करेगी क्या? लॉजिकल मतलब गाइस यार पूरा दिमाग का खेल, पूरा प्रोग्रामिंग, पूरा कोडिंग, इतना समझ लो। ये चीज ना कभी फिजिकल में एग्जिस्ट करेगी ही नहीं, रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ये जो भी चलेगा भाई साहब आपके सिस्टम के अंदर चलेगा। जैसे कि फिजिकल लेवल में हम लोग देखते थे कि डेटा कहाँ पे स्टोर्ड है, मगर लॉजिकल में हम लोग देखेंगे कि डेटा कैसे स्टोर्ड है, डेटा कौन सा है, डेटा क्या है, डेटा क्या है, कैसा है, कहाँ पे स्टोर करना है, वो लॉजिकल लेवल में डिसाइड होता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास नाम है, राइट? तो मैं नेम किस में होता है? अल्फाबेट्स में। तो अल्फाबेट्स कैसे स्टोर होगा? किसी स्ट्रिंग डेटा टाइप में स्टोर होगा ना वो। ऐसा तो नहीं कि इंटीजर या फ्लोट किसी नंबर वाले डेटा टाइप में स्टोर होगा। तो ये सब जो डिसीजन टेकिंग वाले काम है वो होते हैं लॉजिकल लेवल में। सिंपल। देन गाइस अपने पास आता है थर्ड लेवल, दैट इज व्यू लेवल। तो व्यू लेवल बेसिकली जैसे नाम से समझ आ रहा है, व्यू, व्यू मतलब क्या है? देखना। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा फोन है, इसमें मेरे को लॉक स्क्रीन का वॉलपेपर दिख रहा है, राइट? तो ये मेरा लॉक स्क्रीन है। तो अभी मेरे को होम स्क्रीन दिख रहा है क्या? क्या मैं अपने ऐप से एक्सेस कर पा रहा हूँ यहाँ से? क्या मुझे कुछ दिख रहा है? तो गैस मेरे को पहले पासवर्ड डालने पूछा जा रहा है, तब जाके मैं ऐप्स एक्सेस कर पाऊंगा। तो ये बेसिकली हुआ क्या? व्यू लेवल, यानी व्यू देखना। तो यूजर को सिर्फ इतना ही दिखाना है जितने की जरूरत है। ये बेसिकली डिसाइड होता है व्यू लेवल में, मतलब यूजर क्या देखेगा। अभी म- मैंने जब अपना फोन अनलॉक ही नहीं किया, तो वो तो मेरा फोन मुझे एप्स दिखा के करेगा क्या? क्या कुछ सेंस बनेगा? अगर हाँ मैंने एक बार का अपना ऐप फोन अनलॉक कर लिया, तो मैं ऐप्स एक्सेस कर सकता हूँ, देख सकता हूँ। मैंने इंस्टाग्राम खोला, मैंने अपना प्रोफाइल वाले सेक्शन खोला, तो प्रोफाइल वाले सेक्शन में जब हूँ, तो क्या रील्स देखना जरूरी है? ऑब्वियसली नॉट। प्रोफाइल में हो तो मुझे सिर्फ प्रोफाइल रिलेटेड इन्फो दिखना चाहिए ना। तो यूजर क्या देखेगा, उसको क्या दिखाना है, ये व्यू लेवल में डिसाइड होता है। नाम से ही समझ लो गाइस, फिजिकल मतलब ऐसी चीज जो एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट करती है मतलब ऑब्वियसली आपका डेटा कहाँ पे स्टोर हो रहा है वो। लॉजिकल, लॉजिकल मतलब दिमाग वाला काम, आपके पास कौन सा डेटा है, वो कहाँ पे स्टोर करना है, ये सब जो डिसीजन मेकिंग चीजें वो होंगी लॉजिकल लेवल में। व्यू लेवल, व्यू लेवल मतलब यूजर को क्या दिखाना है, यूजर क्या देखेगा, ये सब जो डिसाइड होगा वो डिसाइड होगा व्यू लेवल में। आई होप सो आप लोग को समझ में आ चुका होगा।
एक व्यू लेवल का एग्जांपल देखे तो वही कार वाला लेते हैं। अभी मैं कार चला रहा हूँ, मेरे पास स्टेयरिंग व्हील अपने सामने है, नीचे पेडल है, क्लच है, ब्रेक है, यहाँ पे लेफ्ट में गियर बॉक्स है, हैंड ब्रेक है। क्या मुझे अपने कार की इंजन ये और फ्यूल ये सब देखना जरूरी है? ऑब्वियसली नॉट ना। मेरे पास सब एसेंशियल चीजें हैं जो मुझे लगेंगी कार चलाने में, तो मैं अपना इंजन देख के करूंगा क्या? बस वही है व्यू लेवल, मतलब आलतू फालतू की चीजें दिखानी ही नहीं है, जितनी जरूरत है उतनी दिखाओ, दैट्स इट। और हाँ, एक और चीज, अभी मैं अपने फोन में इंस्टाग्राम खोल रहा हूँ। अभी मैं अपने फोन में गाइस यार इंस्टाग्राम देख रहा हूँ, राइट? तो इंस्टाग्राम में मैं तो प्रोफाइल सेक्शन में हूँ, बट कोई और होगा जो रील्स के सेक्शन में होगा, कोई होगा जो चैट कर रहा होगा। तो मतलब डिफरेंट यूजर्स डिफरेंट व्यूज देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोफाइल ही देखना है, सिर्फ रील ही स्क्रॉल करना है, सिर्फ मैसेज ही करना है। नहीं, यूजर्स के लिए अपना इंडिपेंडेंट व्यू रहेगा, मतलब वो जो चाहे वो देख सकता है। हर एक यूजर का अपना व्यू रहेगा। ओके, ओके गाइस, आई होप सब लोग का डेटा एब्स्ट्रैक्शन समझ आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है ना भाई साहब, बिंदास कमेंट कर दो, रिप्लाई आ जाएगा आपको। एंड देन अभी फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो कि है डेटा इंडिपेंडेंस। तो डेटा इंडिपेंडेंस यार बेसिकली मतलब क्या है, अपना डेटाबेस का जो डेटा हुआ या थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज कर देना, जिससे कि यूजर्स को कुछ प्रॉब्लम ना आए। जैसे यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो, डेटा इंडिपेंडेंस मींस यू कैन चेंज वन लेयर ऑफ द डेटाबेस विदाउट ब्रेकिंग द लेयर्स अबाउट इट। मतलब डेटाबेस को ऐसे चेंज करना कि यूजर के एक्सपीरियंस में कुछ प्रॉब्लम आए ही ना। फॉर फॉर एग्जाम्पल फिजिकल इंडिपेंडेंस का यहाँ पे लेते हैं। यहाँ पे भी दो टाइप्स है, फिजिकल इंडिपेंडेंस एंड लॉजिकल इंडिपेंडेंस। ओके, तो फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑब्वियसली मतलब कोई ऐसी चीज जो एग्जिस्ट करेगी, यानी कि कोई सर्वर हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी हो गया, पेन ड्राइव हो गया, राइट? गाइस, तो फिजिकल इंडिपेंडेंस का एक एग्जांपल ले, तो जो यहाँ पे दिया गया है, मतलब आपके पास एक हार्ड ड्राइव है, उसमें ना डेटा स्टोर है, तो वो डेटा हम लोगों ने शिफ्ट कर दिया क्लाउड स्टोरेज पे, राइट? तो अभी कंपनी ने तो कर दिया, मगर क्या यूजर को फर्क पड़ेगा? भाई तुम लोग डेटा जहां चाहे वहां स्टोर करो, हार्ड ड्राइव में करो, क्लाउड स्टोरेज में करो, किस सर्वर में करो, एसएसडी में करो, मुझे उससे क्या, मुझे मेरा डेटा चाहिए, राइट? मुझे सिर्फ मेरा डेटा मिल गया तो बस, वही काम है भाई। मतलब यूजर एक्सपीरियंस को बिना बिगाड़े अपग्रेड कर देना, राइट? मतलब मैंने डेटा को अपने दूसरे सर्वर में तो डाल दिया, मगर यूजर को कुछ फर्क पड़ा क्या? उसका डेटा उधर ही है, उसको एक्सेसिबल है, उसको मिल रहा है, राइट? तो नो प्रॉब्लम। वही तो मतलब हुआ विदाउट ब्रेकिंग द लेयर्स अबाउट इट, मतलब यूजर का जो एक्सपीरियंस है उस पर बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दैट इज नथिंग बट डेटा इंडिपेंडेंस। फिर ये तो हुआ फिजिकल, मतलब फिजिकल रिलेटेड, जैसे अपन जहाँ पे डेटा स्टोर्ड रहता है, हार्ड ड्राइव, सर्वर्स एटसेट्रा पे। देन अभी आते हैं यार सेकेंड टाइप पे, जो कि लॉजिकल इंडिपेंडेंस। लॉजिकल मतलब मैंने आपको जैसे कहा, ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। तो फॉर एग्जाम्पल, अभी इमेजिन करो अपने पास सर दो कॉलम्स है, एक है नेम, एक है रोल नंबर। तो अभी अगर मैं थर्ड एक कॉलम इंट्रोड्यूस कर दूं बर्थ डेट का, क्या कुछ फर्क पड़ेगा? क्या यूजर कुछ फर्क पड़ेगा? अगर कोई पुराना यूजर भी होगा तो उसका नाम उसको एक्सेसिबल है, उसका रोल नंबर उसको एक्सेसिबल है, तो मैंने डेट ऑफ बर्थ क्या इंट्रोड्यूस कर भी दिया, तो उसको कुछ फर्क पड़ेगा क्या? उसका यूजर एक्सपीरियंस जैसा था वैसा ही है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? तो ये बस लॉजिकल इंडिपेंडेंस। मतलब डेटा इंडिपेंडेंस एकदम शॉर्ट में बोलूं ना भाई, तो कुछ ऐसे टाइप के अपग्रेड्स जिससे यूजर के एक्सपीरियंस पे कुछ भी इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, यूजर का एक्सपीरियंस जैसा था वैसा ही रहना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे रियल लाइफ एग्जांपल देख लो एक बार। चेंजिंग द ब्रांड ऑफ इंजन ऑयल डजंट रिक्वायर द ड्राइवर टू लर्न कंप्लीटली न्यू वे टू टर्न द स्टीयरिंग व्हील। करेक्ट ना यार? मतलब अगर हम लोगों ने बस अपनी गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ड्राइवर को फिर से गाड़ी चलाना सीखना पड़ेगा। वो तो जैसे चला रहा था वैसे ही चलाएगा, उसको कुछ फर्क पड़ा क्या? नहीं।
वही है डेटा इंडिपेंडेंस। अभी गाइस यहाँ पे डेटाबेस स्कीमा। तो डेटाबेस स्कीमा बेसिकली क्या है? ये है अपने डेटाबेस का पूरा स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल, अपन लोग यार घर बनाते हो पहले ना ब्लूप्रिंट बनवाते हैं, राइट? डायरेक्टली घर बनाते हैं क्या? नहीं, पहले ब्लूप्रिंट बनाते, चेक करते कि हाँ मेरे को ऐसे ऐसे रूम्स चाहिए, ये इतना चौड़ा होना चाहिए, इतना बड़ा होना चाहिए, राइट? तो बस उसी ब्लूप्रिंट या उसी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे स्कीमा। जैसे आप लोग डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे बेसिकली पहले एक ढांचा बना, राइट? तो ये ढांचा एकदम बराबर हुआ, सब करेक्ट है ऐसा मेरे को लगा, तब मैंने एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने के बाद अपना जो पूरा डेटाबेस है या पूरा जो घर है वो बन गया, करेक्ट है? तो मतलब डेटाबेस स्कीमा यानी कि अपने जो डेटाबेस का एक स्ट्रक्चर। अपनी बॉडी देख लो यार, पहले स्केलेटन्स ने पूरा स्ट्रक्चर बनाया है ना, लेग्स, हैंड्स, हेड, नेक, स्पाइन, ये सब का। तब जाके अंदर जो मसल्स है वो ग्रो हुए, फिर जाके अपने जो आईज वगैरह वो सब बने, राइट? तो स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। स्टार्टिंग में जो आप लोग स्ट्रक्चर बनाते हो ना, वो एकदम सोच समझ के बनाना पड़ता है, फ्यूचर यूज केसेस देख के भी। हाँ मतलब बाद में चेंज कर सकते हैं, जैसे कि अपडेट वगैरह कर सकते हैं डेटाबेस को, बट स्टिल स्टार्टिंग का जो स्ट्रक्चर बनाने वाला प्रोसेस रहता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आगे चल के देखेंगे वो सब भी हम लोग। सो या दिस वाज आवर टुडेस लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा गाइस यार, डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या रहता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, फाइल सिस्टम और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बीच का डिफरेंशिएट हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने देखा यार कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स, डेटा एब्स्ट्रैक्शन और उसके तीन टाइप्स हम लोगों ने पढ़े। फिर डेटा इंडिपेंडेंस हम लोगों ने पढ़ा, डेटाबेस स्कीमा क्या रहता है ये हम लोगों ने पढ़ा। तो आई होप सर आप लोग को आज का लेक्चर तो अच्छा लगा और सब कुछ समझ में भी आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है ना गाइस यार, तो बिंदास कमेंट कर दो, मैं बैठा आप लोग का डाउट क्लियर करने के लिए। आप लोग को जल्द से जल्द रिप्लाई मिलेगा, और जुड़े रहिए एएस एकेडमी के साथ। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कॉर्ड्स रूल। कॉर्ड्स रूल के बाद डेटाबेस का ओवरऑल स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद अपना जो 1.1 वाला पॉइंट है फर्स्ट चैप्टर का, वो खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग यार प्रैक्टिकल्स वगैरह भी चालू करेंगे। तो जुड़े रहिएगा गाइस हमारे साथ, बस आप लोग यार डेटाबेस में एकदम माहिर बना दूंगा। एंड या एक और चीज, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना गाइस। लाइक से हमको मोटिवेशन भी मिलते हैं। एंड या अपने दूसरे डिप्लोमा वाले दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना गाइस। एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, बहुत जरूरी है। यही तो मोटिवेशन है जिसकी वजह से हम लोग आगे बढ़ पाते हैं और ऐसे लेक्चर्स बना पाते हैं। थैंक यू।